अब मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे अभिभावक विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर सुधा कुमारी को आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या आप लोग बोलिए नहीं। सरस्वती माँ की वंदना याद नहीं है? सरस्वती सभागार में बैठे हुए हैं। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता सा मां पातु भगवती सरस्वती निःशेष जागया कहा। माँ सरस्वती की इस वंदना के साथ मैं इस कार्यक्रम का उद्घाटन और शुभारंभ करती हूँ। सरस्वती सभागार में बैठे हुए हैं तो माँ की वंदना तो होनी ही चाहिए और सुभाष माला पहनाने से हुई है तो उनकी अभ्यर्थना भी होनी चाहिए, क्योंकि माँ की कृपा के बगैर हम सब कुछ भी नहीं है। अभी आपने देखा कि हमारे जो निदेशक हैं कैरियर गाइडेंस सेंटर के प्रोफेसर डॉक्टर कल्याण कुमार झा जी, जो सबका कल्याण करते हैं, उन्होंने मेरा भी कल्याण कर दिया। इस ठंडक में अध्यक्षता के लिए मुझे कहा, उद्घाटन के लिए कहा। ये स्वयं कल्याणकारी हैं, कल्याण कर सकते थे, एक ही व्यक्ति सब कुछ कर सकता था, फिर भी इन्होंने मुझे खड़ा कर दिया आप सब लोगों के बीच में। तो खैर कोई बात नहीं, आप सब हमारे बच्चे हैं, हम लोग थोड़ी बातचीत कर लें आपस में। सबसे पहले तो आप लोगों ने देखा कि हम लोग जो यहाँ बैठे हैं इस कार्यक्रम के लिए, तो इतने सारे संसाधन से भी आपके बीच में मौजूद हैं। सब लोग उच्च शिक्षा प्राप्त हैं और तब आज यहाँ की कुर्सी पर मौजूद हैं। तो इससे आपको प्रेरणा लेनी चाहिए कि इतने सारे लोग हमारे बीच में उपस्थित हैं और हम उस श्रेणी में जाने जा रहे हैं। मतलब हम मतलब आप। तो जिस कुर्सी पर आज हम लोग हैं उस कुर्सी से आप लोगों की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम मेहनत में और बहुत कम, अगर इच्छा हो तो। इच्छा नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले तो जागृत करनी होगी आपको, अपनी इच्छा को उस केंद्र बिंदु पर ले जाना होगा जहाँ से वह नेट सेट और क्या है JRF और पैट क्वालिफाई जो करना कहते हैं, जिसको हम योग्यता अपने स्थापित करेंगे, तो उस चीज की तरफ, उस रास्ते की तरफ बढ़ने के लिए सबसे पहले हमारी प्रबल इच्छा होनी चाहिए और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो कोशिश करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। कैसे? तो आपको मैं एक उदाहरण दूंगी कि आप लोगों में से बहुत लोगों ने देखा होगा कि कुआं देखा है आप लोगों ने? नहीं। कुएं में से पानी कैसे निकालते हैं? तो बाल्टी जब आप उसमें डालेंगे कुएं में, तो बाल्टी जब इसका कुएं में डालने का मतलब है कि बाल्टी झुकती है, और बाल्टी जब झुकती है तभी उसमें से पानी लेकर ऊपर आती है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि बाल्टी की तरह अगर हम झुकेंगे अपने वरिष्ठों के सामने, अपने संसाधन सेवियों के सामने, ये कहने में कहीं भी कोई ग्लानि नहीं होनी चाहिए हमें कि हमें ये चीज नहीं आ रही है तो हम पूछेंगे तो हमारी प्रतिष्ठा चली जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कुछ सीखने यहाँ पर आए हैं और सीखेंगे कैसे? तो कोशिश के साथ और ईमानदारी के साथ। ये दो चीजें अत्यंत आवश्यक हैं हमारे रास्ते को सुगम बनाने के लिए, और हम कोशिश करते रहें, कोशिश करते करते हम मंजिल को जरूर पाएंगे, है ना। वक्त ने हमें क्या दिया? मतलब आपको क्या दिया? एक सुविधा प्रदान की है, समय ने एक सुविधा दी है, सरकार ने एक सुविधा दी है जो निःशुल्क आप लोगों को करना है। ये बात अलग है, अभी कल्याण जी ने कहा आप लोगों को कि यह निःशुल्क व्यवस्था है ना। तो निःशुल्क व्यवस्था जरूर है, सरकार ने आप लोगों के हित में यह कल्याणकारी व्यवस्था जरूर अपनाई है, लेकिन निःशुल्क व्यवस्था तो आप कर लेंगे, लेकिन शुल्क भी चाहिए। शुल्क क्या होगा?
तो आप अगर अपने आर्ष महाकाव्यों में जाएं, अपने पौराणिक ग्रंथों में जाएं, वहां जब आप देखेंगे कि कैसे कैसे शिष्य हुआ करते थे और कैसे कैसे गुरु हुआ करते थे। गुरु भी कोई कम नहीं होते थे। कोई गुरु ऐसा होता था कि अंगूठा काट लेता था, है ना, गुरु दक्षिणा में। कोई गुरु ऐसा होता था कि दी हुई शिक्षा वापस उगलवा लेता था कि उगल दो, जो मैंने ज्ञान दिया है उसको उगल दो। गुस्सा में अगर आ गए गुरु, तो गुरु क्या करते थे कि उगलो, और उगल के वो चिड़ियों को खिला देते थे कि तुम इसको चट कर जाओ। अगर आपने पढ़ा होगा उपनिषद में या पढ़ने का मौका मिले तो याज्ञवल्क्य ऋषि के बारे में आपने सुना होगा कि किस तरह से, और ज्ञान किस तरह से एक संपूर्ण तेज के साथ किसी व्यक्ति के भीतर चला जाता है। तो हम ज्ञान कैसे हासिल करेंगे और ज्ञान का वो प्रकाश हमें कैसे मिलेगा, तो उपनिषद में ही एक चर्चा हुई है, एक वाक्य आया है कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तमसो माँ ज्योतिर्गमय का मतलब क्या हुआ? तमस किसे कहते हैं? अंधकार को। तो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का जो कार्य करता है, या हे माँ हमें अंधकार से के अंधकार रूपी अज्ञान से प्रकाश रूपी ज्ञान की तरफ हमें ले चलें, तभी हम ज्ञान के उस पुंज को प्राप्त कर सकेंगे, ज्ञान की उस चेतना में हम संपृक्त हो सकेंगे जहां से हम कुछ प्राप्त कर सकेंगे। तो अभी मैं थी कि इन्होंने, कल्याण जी ने जैसा कहा कि निःशुल्क व्यवस्था है, तो निःशुल्क व्यवस्था जरूर है, लेकिन हम लोगों को भी गुरु दक्षिणा चाहिए। यदि हम लोग संसाधन सेवी होकर आप लोगों को मार्गदर्शन देंगे, तो उस मार्गदर्शन का प्रतिफलन गुरु दक्षिणा के रूप में कैसे होगा? वह ऐसे होगा कि आप उसमें अपनी पहचान बनाकर, अपनी स्थिति बनाकर, अपनी योग्यता साबित करके, जब आप उस सर्टिफिकेट के साथ, उस प्रमाण पत्र के साथ आप आएंगे कि हमने ये फूल खिलाया है, तब लगेगा कि हमारा बगीचा पूरी तरह से पल्लवित हो गया, पुष्पित हो गया, और हमने जो इतने पेड़ लगाए थे, इन पौधों की देखभाल में जो हम लोगों ने अपना समय दिया था, उस समय के द्वारा अब गुलाब के फूल आने शुरू हो गए हैं, वसंत का आगमन हो रहा है। तो यह आप लोगों के हाथ में है कि आप अपनी गुरु दक्षिणा कैसे देंगे। गुरु दक्षिणा देने पर ही कोई ज्ञान लेना या कुछ प्राप्त करना, जब तक दक्षिणा न देंगे वो संपूर्ण नहीं माना जाता। तो आप सब लोग से मेरा ये आह्वान है, आप सब लोगों से मेरी ये शुभकामना है, ये आशा है, यह उम्मीद है कि आप सब लोग इसमें जिस तरह से आप लोग चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, वह कल्याण जी ने आप लोगों को रास्ता दिखाई दिया है कि मटेरियल से लेकर सारी सामग्रियां मिलेंगी आपको, और उन सामग्रियों का आप अधिक से अधिक लाभ उठाएं और इस कैरियर गाइडेंस का आप उचित मार्गदर्शन प्राप्त करके अपनी आजीविका रूपी जो आपकी चाह है, आपकी इच्छा है, उसमें ऊंचे से ऊंचे पद पर जाएं और इस कुर्सी को सुशोभित करें, ताकि आगे चलकर आप लोग भी हम लोगों की श्रेणी में आ जाएंगे। रही बात दृष्टि केंद्रित करने की, तो दृष्टि अगर आप केंद्रित नहीं करेंगे तो फिर नेट, सेट और पैट और जेआरएफ, यहाँ इसी चीज की पढ़ाई हो रही है। तो दृष्टि केंद्रित करने का हमारा आशय यह है कि आप इस पर ही अभी ध्यान केंद्रित करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप इससे भटक जाएंगे, अगर एक साथ हम कई दृष्टियों को देखेंगे, कई चीजों को देखेंगे, तो फिर हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होगा और हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। ठीक उसी तरह से आप अर्जुन को याद कर लें, आप दुर्योधन को याद करें कि अगर हमें कुछ पाना है, कुछ सीखना है और उस चीज तक पहुंचना है, तो हमें उस पर दृष्टि केंद्रित करनी होगी कि चिड़िया की आंख की पुतली में ही हमें संधान करना होगा तीर का। अगर चिड़िया की आंख की पुतली में से दुर्योधन को क्या क्या दिखाई दे रहा था? पेड़ भी दिखाई दे रहा था, पत्तियां भी दिखाई दे रही थी, ऊपर आसमान भी दिख रहा था, नीचे धरती भी दिख रही थी, अगल बगल बैठे हुए लोग भी दिख रहे थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जब नेट, आपने सोचा कि हमें नेट कंप्लीट कर जाना है, नेट की योग्यता हमें प्राप्त कर लेनी है, तो आप उसके लिए एकदम से केंद्रीय भूत हो जाएं कि हमें पहले इसको कर ले, बाद में आप अपनी दृष्टि इधर उधर फैलाते रहें, लेकिन इसका संधान पहले कर लें। मेरी आपसे विनम्र विनती है कि आप इस पर ज्यादा ध्यान देंगे तो आप ज्यादा इसमें सफल होंगे। और इस दृष्टि से भी आप देखें कि हमें वक्त मिला है सरकार के द्वारा भी, तो वक्त जो किसी को मिलता, वक्त को हम जीत नहीं सकते हैं, लेकिन वक्त से हम सीख जरूर सकते हैं।
वक्त हमें क्या सिखाता है कि आप समय के साथ चलिए। समय से अगर आप पीछे चलेंगे, आपका एक कदम भी अगर उससे पीछे हुआ तो हम जीवन में बहुत पिछड़ कर रह जाएंगे, हम कुछ भी प्राप्त करने के लायक नहीं रहेंगे। तो वक्त हमें लड़ना सिखाता है। वक्त अगर लड़कर हमें तकदीर बनाना सिखाता है तो इंसान वही होता है जो अपने हाथों की लकीरों पर अपना भाग्य लिख देता है। उसे वह किसी वक्त का मोहताज नहीं होता है, वह किसी समय का मोहताज नहीं होता है। किसने अपने हाथों की लकीर पर अपना भाग्य लिखा था, बतलाएंगे आप सब में से? जनरल नॉलेज का प्रश्न है। हिटलर ने किसी ने उसे कहा कि तुम्हारे हाथ में भाग्य की रेखा नहीं है, लेकिन उसने तलवार उठाई और अपने हाथ की रेखा को चीर कर कहा कि देखो यही मेरे भाग्य की रेखा है। तो स्वयं अपने भाग्य की रेखा का निर्माण स्वयं आप सब लोगों को अपने से कर लेना चाहिए। स्वयं को इतना मजबूत कर लीजिए, एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ, एक आशावादी दृष्टिकोण के साथ, ताकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि एक बार अगर मेरे जैसे लोग कि अगर एक बार गए नहीं हुआ तो दोबारा उधर झांकना नहीं है, समझ गए ना? तो लेकिन आप लोगों के साथ ऐसा नहीं है। आप लोग ऐसा कीजिए कि नहीं कैसे मिलेगा, चींटी गिरती है और फिर आपने देखा होगा कि चींटी गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर चढ़ती चली जाती है, फिर गिरती है, बहुत ऊंचाई पर जाकर भी गिरती है, लेकिन फिर चली जाती है ऊपर। छिपकली को आप देखिए, छिपकली गिरेगी, जमीन पर आती है, फिर दीवार पर चढ़ जाती है, फिर चढ़ती है, फिर ऊंचाई की ओर जाते जाते वो छत की ओर मतलब ऊंचाई की तरफ चली जाती है। तो सारे प्रकृति के सारे उपादानों से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। जरूरत है कि अपनी दृष्टि को बिल्कुल विस्तार दें अगर हम, तो उस विस्तारित दृष्टि से ही हम देख पाएंगे कि हमारे आसपास के उपादानों में क्या छिपे हुए हैं जो हमें कुछ दिला सकते हैं, हमें कुछ प्राप्त करने के लिए जागरूक कर सकते हैं। और घबराने से तो कुछ नहीं होता है, संघर्ष ही तो जीवन है। जीवन किसे कहते हैं? संघर्ष। कोई भी आदमी, ना आप, ना मैं, ना यहाँ बैठे कोई भी लोग, कोई भी परफेक्ट नहीं है। और वह जो संपूर्णता की तलाश होती है, उसी संपूर्णता की तलाश में हम अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। और उस जीवन के व्यतीत होने में, क्योंकि संघर्ष अगर नहीं होगा, सोना अगर आग में नहीं तपेगा तो वह आभूषण नहीं बनेगा। तो आप संघर्ष से न घबराएं, होता है तब भी ठीक, न होता है तो अगली बार आप उसको फिर से प्रयास कर सकते हैं और उस प्रयास के द्वारा नई से नई चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए हमें? तो हमें चाहिए कि हम पढ़ाई तो जारी रखें ही, अपनी चेष्टा जारी रखें, अपना प्रयास जारी रखें और संघर्ष से बिना घबराए हुए, क्योंकि संघर्ष, स्ट्रगल इज ए पार्ट ऑफ द लाइफ। वह जीवन का ही एक अंग है, वो हमारे अंदर घुसा हुआ है। हम नहीं जानते हैं कि हमारा अगला कदम क्या होगा, वह संघर्षपूर्ण होगा या विश्राम में होगा, या फिर चिंता मुक्त होगा या चिंता युक्त होगा। इसलिए इससे घबराने से तो हमारा सारा बनता हुआ काम भी बिगड़ सकता है। हम अपनी एक नई पहचान करें, और नई पहचान करने के लिए हमें क्या चाहिए? तो नम्रता। नम्रता किसी का नाम अगर होगा तो वो नहीं, नम्रता का मतलब विनम्रता से है कि व्यक्ति का जो स्वभाव होता है। तो नम्रता हमें क्या प्रदान करती है? अगर हमें नम्रता होगी, मतलब हमारे व्यक्तित्व में अगर नम्रता आ जाए, जो हमारे कल्याण जी में है, अत्यंत विनम्र है और विनम्रता के साथ उपस्थिति देते हैं, अपनी पहचान इन्होंने बनाई है, विनम्रता और कल्याण। तो विनम्रता के साथ, नम्रता के साथ क्या होता है? नम्रता हमें मान देती है, और नम्रता के साथ साथ हमें श्रद्धा भी होनी चाहिए। अगर श्रद्धा नहीं है, भीतर से आप हमें गाली दे रहे होंगे तो फिर आपको फलीभूत नहीं होगा, कुछ भी कहा हुआ सब बेकार। तो श्रद्धा क्या देती है? ज्ञान देती है, समझ गए ना? तो नम्रता मान देती है, श्रद्धा सम्मान देती है, और योग्यता भी होनी चाहिए। योग्यता क्या देगी? आपको स्थान देगी, और जब तीनों मिल जाएंगे तब आपको जाकर सम्मान मिलेगा। नम्रता, श्रद्धा और योग्यता, ये तीन चीजें आप हमेशा याद रखेंगे कि आपके व्यक्तित्व के निर्माण में ये तीन चीजों का होना अत्यावश्यक है। अगर ये तीन चीजें आप में न हुई तो एक शिष्य के लिए विनम्रता अत्यंत आवश्यक है। आरुणि को याद कीजिए, हालांकि आजकल आरुणि जैसे शिष्य नहीं होते हैं,
वो हमें ही वहाँ पर लेकर देंगे कि आप ही थोड़ी देर लेट और मैं चले जाएंगे कहीं और। इंटरनेट से बात करके। तो आज समय बदल गया है, तो समय को भी, तो अगर समय बदल गया जो दिखाई नहीं देता है, तो हमें भी उतनी ताकत होनी चाहिए कि हम भी समय को बदल दें। हम अगर आधुनिक नहीं है तो आधुनिक के आधुनिक स्वरूप को हम ले आए। वो भले ही हमारा सेतु बंद होके न रुके, लेकिन उसको हम कैसे यूजफुल बनाएं अपने लिए और आपके लिए भी, तो ये हमारी विशेषता पर निर्भर है। और मुझे लगता है कि इसमें कल्याण जी बहुत माहिर है। कल्याण जी इस कैरियर गाइडेंस के मार्गदर्शन के लिए बिल्कुल उपयुक्त पात्र हैं कि कैसे वो आप लोगों में आरुणि जैसे शिष्य का गुण भर देंगे, ताकि आप लोग जीवन के इस सफर को आसानी से तय कर सकेंगे। ये आने वाला समय ही बताएगा। मेरे समय ही पहला वाला बैच भी शुरू हुआ था और उस शैक्षणिक सत्र में भी मैंने ही अध्यक्षता की थी, और यह भी मेरा संजोग है कि इसमें भी मैं ही आप लोगों को उत्प्रेरित कर रही हूँ। तो आप कितने उत्प्रेरित होते हैं हमारी इन बातों से, हमारी ये बातें आप तक कितनी पहुंच पा रही हैं, ये तो आप ही बताएंगे। आने वाले समय में भी इसका ये होगा। तो हम लोग जो पढ़ने पढ़ाने जा रहे हैं, जो नेट, ये आज के समय की जरूरत बन गई है। पहले जरूरत इसकी नहीं थी। पहले लोग पीएचडी कर लेते थे, पीएचडी के बाद जैसे साक्षात्कार हुआ वैसे करके आ जाते थे। लेकिन अभी इसको पैमाना बना दिया गया है किसी के ये व्याख्याता बनने के लिए, तो आपको इसको करना होगा। और ये सब लोगों के लिए यहाँ पर होने से, तो बताया इन्होंने कल्याण जी ने कि यहाँ पर होने से सभी लोगों को फायदा है। तो मशक्कत तो आपको ही करनी होगी और पात्रता आपकी जैसी होगी। हमारे तो सबके सब जितने अभी ये संसाधन सेवियों का जो परिचय दिया गया, या फिर और भी जो लोग आएंगे, तो वो संपृक्त हैं उन सारी विशेषताओं से। लेकिन आप लोगों का पात्र क्या है? आप कटोरी लेकर आते हैं, आप बाल्टी लेकर आते हैं, आप ग्लास लेकर आते हैं, या फिर आप वो प्लास्टिक का वो क्या उसको बोलते हैं, प्लेट, छिपली, वो लेकर आते हैं, या फिर अंजुली भरने आते हैं। तो आप कैसे आएंगे? आपकी पात्रता इसमें सिद्ध होगी कि आप कैसे उसमें से आप मलाई, मक्खन या फिर दूध की छाली आप निकाल पाएंगे, या उसमें से आप कैसे उसको दही मथ कर जो निकाला जाता है मक्खन, ये आपकी पात्रता पर निर्भर है। पात्र अगर आपका सही होगा तो आप ज्ञान का सदुपयोग कर पाएंगे। यदि पात्रता सही नहीं होगी तो आई हुई चीज भी कर्ण की तरह आपको वहां पर ज्ञान काम नहीं आएगा, एन वक्त पर भूल जाएंगे। कर्ण के साथ क्या हुआ था? कर्ण को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान हुआ था, लेकिन कैसे? धोखे से। तो आप लोगों के पास तो धोखे से वैसा कुछ है नहीं कि आप धोखा से ज्ञान लें, लेकिन उस ज्ञान के लिए पात्रता तो चाहिए आपको। और जब पात्रता आपको मिलेगी तो अंत में वहां भी गुरु ने उसे कर्ण को वहां पर अभिशाप दिया कि तुम ऐन वक्त पर तुम ज्ञान भूल जाओगे। तो धृष्टता नहीं होनी चाहिए। शिष्यों को अपने शिष्यत्व का पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, और इस आगे बढ़ते हुए ही आप कुछ नई चीज करेंगे। और ये तो हमारा ज्ञान मंदिर है, सरस्वती माँ का मंदिर है। यह केंद्र जरूर है, लेकिन केंद्र में हम सब लोग यहाँ पर विद्यार्जन करते हैं, और विद्यार्जन करते हुए हम ज्ञान का दीपक जलाते हैं, चेतना को फलीभूत करते हैं, चेतना को उच्चतम स्तर पर ले जाने की कोशिश करते हैं। और उसमें क्या है, हमको क्या करना होगा? तो यह एक, आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आप लोगों का, सब लोगों का स्वागत किया गया है। आप लोग ही हमारी पूंजी हैं, और पूंजी हमें दर पूंजी हमें क्या मिले, उसको क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज के साथ आप लोग हमें वापस कीजिए। हमारी गुरु दक्षिणा वही होगी कि आपके ज्ञान का जितना विस्तार होगा उतना ही हमें खुशी मिलेगी, उतनी ही हमारी प्रफुल्लता बढ़ेगी कि हमारे इतने सारे छात्र, इतनी सारी छात्राएं इसमें आ रही हैं हमारी ही पंक्ति में शरीक होने के लिए। तो हम अपनी पंक्ति का बढ़ावा आप लोगों से ही देख रहे हैं। आप लोग ही हमारे वंश वृद्धि का कारण है, और इसे और से और आगे ले जाइए, ऐसी मेरी शुभकामना है और उम्मीद भी है। तो आइए हम सब लोग मिलकर इस ज्ञान मंदिर में, इस ज्ञानोत्सव में, इस ज्ञानोत्सव को एक महाउत्सव में बदल दें। और हमारी इच्छा है कि आप सब लोग नेट कंप्लीट करके फिर हमारे पास आइए, हम लोग फिर से आपका स्वागत करते हैं। और बेस्ट ऑफ लक।
जितनी बातें आप लोगों से हुई, आप लोगों का भविष्य सुंदर हो, उज्जवल हो, सुसज्जित हो और आप सब लोग अपनी अपनी राह पर कामयाबी के उच्चतम शिखर तक जाएं, कामयाबी आपके कदम चूमे। और मैं अंत में कहना चाहूँगी कि मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू कोशिश तो कर। पूरे होंगे ख्वाब सारे तेरे, पूरे होंगे ख्वाब सारे तेरे, तू शिरकत तो कर। जय हिंद।